साथ ही दीदी निर्देश को कटाने पड़े थे अपने सुंदर लंबे काले बाल। दीदी निर्देश ने अभी कुछ दिन पहले अपनी फेसबुक पोस्ट पर एक फोटो वायरल की थी जिसमें उन्होंने अपने बाल कटवाए थे। तमाम लोगों की उस फोटो पर प्रतिक्रियाएं आ रही थी। हमें भी बड़ा अचंभा हुआ, ऐसा क्या हुआ एकदम से दीदी निर्देश ने अपने सुंदर काले बाल कटवा दिए। बहुत से लोगों ने कहा दीदी निर्देश शायद भंते बनने की प्रक्रिया में जाने वाली है। बहुत से लोगों ने कहा कि गर्मी की वजह से। बहुत से लोगों ने उस फोटो पर अपने विचार रखे, लेकिन इसका खुलासा किया दीदी निर्देश ने अपनी एक लाइव वीडियो में। आप देख रहे हैं समतावास टीवी पर यह खास खबर और मैं ज्योति अम्बेडकर। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दीजिए। हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए। देखिए दीदी निर्देश ने सर मुंडवाने पर क्या कहा। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर दीदी निर्देश है कौन। दीदी निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देश में बहुजन महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाले संगठन सावित्रीबाई फूले महासभा की। पिछले लगभग एक दशक से उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राउंड में व्यक्तिगत रूप से ज्यादातर महिला जन जागृति, महिला अधिकारों के प्रति उन्होंने लाखों महिलाओं को सजग किया है। नुक्कड़ सभाएं, छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन, अनेकों सामाजिक संगठनों के मंच पर हजारों वक्तव्य अब ट्विटर पर इन्हें चुन रहे हैं। लगभग 4 महीनों से गाजीपुर किसान आंदोलन बॉर्डर पर सावित्रीबाई फूले पाठशाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना चुकी है। उसको संचालित भी कर रही है, जिसमें किसानों के साथ आए बच्चे, आसपास की बस्तियों के बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही थी, लगभग 150 बच्चों को वह पिछले 4 महीनों से लगातार अपने साथियों के साथ शिक्षा मुहैया करा रही हैं। पेंसिल, किताबें, कॉपियां बच्चों को मिल रहे हैं। ऐसी बहुत कम महिलाएं बहुजन समाज में हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर समाज की भलाई के लिए दिन रात अपने सहयोगियों के साथ तत्पर रहती हैं। तो आइए जानते हैं दीदी निर्देश ने अपने सर का मुंडन करवाने के पीछे क्या रहस्य बताया है। 2 दिन पहले एक फ़ोटो मैंने आप सबके बीच में शेयर किया था अपना, जिसमें मैंने बाल निकलवा दिए थे और सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने सराहा भी और बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए कि ऐसा क्यों किया। कुछ सवाल इस तरह के भी थे जैसे कि बहुत बड़ी कोई घटना हो गई हो, और कुछ सवाल इस तरह के थे कि महिला होकर आपने पूरे बाल क्यों कटवा दिए। पहले तो मैं उन सबको धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगी जिन्होंने बाल कटवाने के बाद इस रूप को स्वीकार किया और मेरे विचारों को जिस तरह से वो आज तक समर्थन देते रहे थे, आज इस रूप में भी मेरे विचारों को उन्होंने एक्सेप्ट करके मेरी बहादुरी को सराहा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, बाल कट गए, लेकिन मैं मानती हूँ कि बालों का कटना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह पुरुष बाल कटवा सकते हैं और उस पर कोई ऐसी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होती, तो महिला के बाल कटने पर भी ऐसी कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। पर हाँ, मुझे लग रहा था कि लोगों को ये किस तरह से इसको लेंगे, किस तरह से नहीं लेंगे, ये सारी बातें तो थी मेरे मन में, पर मेरे पास हिम्मत थी अपने इस रूप में भी समाज के सामने आने की, और मैं आई। मेरे जिन लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया कि आपने ऐसा क्यों किया दीदी, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए, बहुत सारे फ़ोन आए। पिछले 3 दिन से फ़ोन नहीं रुक रहे हैं, लगातार दिन में 50 फ़ोन आ रहे हैं इस बात को लेकर के कि दीदी आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। देखिए, बालों का कटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पहला। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे लगता है कि कभी कभी बालों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे हमारे सर को बहुत ही आराम मिलता है। दूसरा ये कि मेरे पास समय बहुत कम रहता है, मुझे चिंतन करने में, पढ़ने में, तुरंत मुझे कहीं से भी फ़ोन आता है, कहीं कोई समस्या होती है समाज की, तो तुरंत मुझे जाना भी पड़ता है। कई बार मुझे बालों को सही करने में, संवारने में बहुत सारा समय खर्च हो जाता था। कई बार बाल धुलने पर नहीं सूखते हैं तो उनमें समय लगता है, मतलब उनकी केयर, उनकी देखभाल में मुझे बहुत सारा समय देना पड़ रहा था।
तो मुझे लगा कि मुझे इन बालों को हटा देना चाहिए, जिससे कि मैं अपने इस समय को समाज के काम में ज़्यादा दे पाऊँ। और इसमें मुझे फ़ायदा भी नज़र आया कि इतना समय मुझे पहले लगता था, आज वो टाइम मेरा बच रहा है मुझे पढ़ने में, लिखने में, चिंतन करने में। मतलब जो टाइम उधर खर्च हो रहा था वो टाइम यहाँ पर सही जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि सभी महिलाएं मेरी तरह बाल कटवा दें, बालों में महिलाएं बहुत खूबसूरत लगती हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। बाल मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैंने हमेशा बाल बड़े रखे। मेरे जीवन की मेरे होश में ये बाल कटे हैं, पहली बार मैंने अपने होश में ये पूरे जड़ से बाल ख़त्म करवाए हैं। बचपन में कभी कटे होंगे वो मुझे ध्यान नहीं। तो बालों का होना, बाहरी सुंदरता अच्छी लगती है, आँखों को अट्रैक्ट करती है, प्रभावित करती है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ मैं मानती हूँ कि वैचारिक सुंदरता सारी सुंदरताओं से ऊपर है। और वैचारिक सुंदरता के लिए ही हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम जैसी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, घरों से निकली हैं, समाज का विरोध भी झेल रही हैं, और परंपरा कुरीतियों में जकड़े उन लोगों का कमेंट और उन लोगों का रास्ता अवरोध जो उनकी आदत होती है, उन चीज़ों को भी झेल रही हैं। तो मैं उन सभी महिलाओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी यहाँ से, जिन्होंने यहाँ इस पोस्ट पर आकर के इस मेरे कार्य को सराहा है। कि मुझे लगता है कि उनके अंदर भी जज्बा है, हिम्मत है सही को सही कहने की, और हमने अपने हर रूप में खुद को एक्सेप्ट करने की। देखिए, जब हम महिलाएं मेकअप करती हैं और बड़े बालों को संवारने में समय लगाती हैं, मैं भी करती आई हूँ आज तक, और मुझे भी अच्छा लगता है संवरना सजना। आज तक आपने मेरी फ़ोटोज़ देखी होंगी तो उसमें हमेशा मैं तैयार होकर ही फ़ोटो डालती हूँ, उसी तरह की फ़ोटोज़ ज़्यादा डालती हूँ। लेकिन हाँ, हमारे अंदर एक हिम्मत और होनी चाहिए कि हम जो वास्तविक हैं, जिस रूप में हम हैं, उस रूप में समाज के सामने आने की हिम्मत होनी चाहिए। बस यही मैं दिखाना चाहती थी। हमारी हिम्मत, हमारा हौसला हमारी बाहरी सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। यदि हम अंदर से मजबूत हैं, अंदर से हमारे हौसले स्ट्रॉन्ग हैं, तो मुझे लगता है कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं और उससे जीत भी सकते हैं। यही एक कारण है कि मेरे बालों का कटना मेरे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। हाँ, समाज के कुछ लोगों के सवाल हैं कि बहन जी ये सुंदरता जो है आपकी बालों से वो आज कम हुई है, ऐसा एक दो लोगों ने कहा है। हालांकि सभी लोग वैचारिक जुड़े हुए हैं, सभी ने इसको सराहा है, पर एक दो लोगों ने जिन्होंने इससे निराशा जताई है, मैं उन लोगों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये तो बाल हैं, आज हैं कल फिर, आज नहीं है कल फिर आ जाएंगे। लेकिन इनके जाने ना जाने से मेरे विचार में कोई कमी नहीं आएगी, मेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, मेरी सोच में कहीं पर गिरावट नहीं आएगी। समाज के प्रति मेरी जो लगन निष्ठा है उसमें किसी तरह का कोई भी कहीं पर आपको दिखेगा कि कोई कमी नहीं आएगी, और तेज़ी से काम होगा, क्योंकि मैंने समय बचाया है और टाइम मैनेजमेंट इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक और बात है कि महिलाओं के बालों को हमेशा रूढ़ियों में, परंपराओं में, धर्म में जोड़ा गया है। कुछ लोगों ने यहाँ भी कमेंट किए हैं कि आपने बाल कटवा दिए तो आप भिक्षुणी बन गई हैं। तो मैं उन लोगों का ये भ्रम भी ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भ्रम में रहे मेरे बालों को देखकर। आज बाल नहीं हैं और कल बालों को देखकर कहीं कि भी आपने बाल कटवाए थे, आप भिक्षु बने थे, आज आप फिर से वही जीवन जी रहे हैं सामान्य। तो मैं ये भी बात यहाँ क्लियर कर दूँ अपने समर्थकों और अपने साथियों के सामने कि मैंने बाल कटवाए हैं, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, ये मेरे स्वास्थ्य को लेकर है, मेरी फ्रीडम को लेकर है, मेरे उस सोच को लेकर है कि ये कटना नहीं कटना, होना नहीं होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये धर्म को लेकर के मैंने बिल्कुल नहीं कटवाया है। हाँ, मैं बुद्ध धर्म की फॉलोवर्स रही हूँ, उनके थॉट्स को मैं मानती हूँ, हमेशा मानती रहूँगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मेरा विश्वास है, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, ना ही मैं रूढ़ियों को मानती, ना परंपराओं को। तो मैं इस तरह से जो मैंने बाल कटवाए हैं, मेरे साथी, मेरे दोस्त इस बात को धार्मिक रूप से ना ले, ये कोई धार्मिक स्तर से सोच से मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सोच के चलते मैंने ये बाल कटवाए हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने इसको जोड़ा है कि बहन जी आप ठीक तो हैं। ठीक तो क्या मतलब? कुछ लोगों ने कहा कि आपके हस्बैंड को कुछ हुआ तो नहीं है, इस तरह के सवाल भी आए हैं। मुझे व्हाट्सएप पर लोगों ने लिखा है और मैसेंजर पर भी बहुत सारे मैसेज आए हैं। तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि महिला का श्रृंगार और बाल
होना नहीं होना, पति के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पुरानी परंपराएं थी। हाँ, पुराने टाइम पर महिलाओं के बालों को सुहाग से जोड़ा जाता था, श्रृंगार से जोड़ा जाता था, इस बात से जोड़ा जाता था कि पति के होने पर बाल होने चाहिए, पति के मरने पर बाल कटने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी किसी सोच से मेरे बाल नहीं कटे हैं और सभी लोगों को मैं साधुवाद देना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी विचारकी को पसंद करते हुए आज इस रूप में भी आपने बहुत अच्छे से मुझे सराहा, मुझे अप्रिशिएट किया, आगे बढ़ने के लिए मुझे और मजबूत कर दिया। ये सिद्ध कर दिया कि समाज में मेरे जैसे वैचारिक लोग केवल 2-4 नहीं है, 1000-2000 नहीं है, लाखों में संख्या है और परिवर्तन होना तय है। क्योंकि समाज के अंदर जब वैचारिक लोगों की संख्या बढ़ेगी तब अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद का समूल नाश होगा। समतावादी सोच और स्वतंत्रता सोच के साथ एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और इसी सोच के साथ हम सब मिलकर आगे काम करते रहेंगे। मेरी आप सब लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं। आप सब सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपके भी अपने कुछ विषय हैं जिन पर आप चाहते हैं समता आवाज़ टीवी वीडियो बनाए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके विषय पर वीडियो बनाने की। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने